बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन का एक ऐसा लेवल है जहां पे जब भी बाउंस करता है तो वहां पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस लेके एक आपको फॉल देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से यहां से आपको फॉल देखने को मिला। प्रीवियस वीडियो में डिटेल में चर्चा किया हूं। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो हमारा देखे होंगे तो आपको काफ़ी हिडन फैक्ट समझ में आया होगा कि बिटकॉइन कैसे मूवमेंट करता है, कैसे जाल क्रिएट करता है और कैसे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। इस वीडियो में एक आपको उदाहरण भी दूंगा। एक हमको एग्जांपल है जिस एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं और कैसे वहाँ से जहाँ पे उनका होप खत्म हो जाता है ऊपर जाने का, वहाँ से प्राइस के अंदर मोमेंटम आ जाती है और जहाँ पर उनको आशा होता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, वहाँ से प्राइस के अंदर डंप आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लेवल है बार बार दोस्तों एक ट्रेंड लाइन बिल्ड किया है। फर्स्ट बिंदु, सेकेंड बिंदु और थर्ड बिंदु के पास आ चुका है। तो यहाँ से क्या दोस्तों प्राइस को ऊपर जाने चाहिए, क्या इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो हम लॉन्ग के अंदर बैठ सकते हैं या हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्या सिनेरियो है टोटल डिटेल के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आएगा बिटकॉइन ने अपना एक पहला बॉटम लगाया यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों सेकेंड बॉटम लगाया यहाँ पर। ठीक है, यानी आपको देखोगे तो दो बॉटम लगाए, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। यहाँ से देखोगे तो ये डबल बॉटम हो गया और ये हमारा हो गया नेक लाइन। और इस नेकलाइन की चर्चा हमने बार बार कर रखा है। ठीक है, जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हम बुलिश साइड जाएंगे। जो देखेंगे तो काफ़ी बार से मैं बताऊं तो आपको, अगर मैं डे आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 16 दिन लग गए थे इसको ब्रेकआउट करने का। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट दोस्तों बेस्ट बिल्ड हुआ है। जब भी प्राइस दोस्तों नीचे आती है तो आपको क्या करें, जब ड्रॉप होगी और बेस्ट बनेगी उसके बाद क्या होगी, रैली हो जाएगी। ठीक है, फिर ऊपर गई, यहाँ पर बेस्ट बनाई, फिर यहाँ से ड्रॉप हो गई। ठीक है, ठीक है, नीचे आई तो यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली। एक होता है दोस्तों ड्रॉप बेस, अगेन से ड्रॉप, फिर अगेन से बेस, फिर अगेन से ड्रॉप। तो प्राइस इस हिसाब से चलते, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, चार्ट्स के अपडेट, हमारे वीडियो के अपडेट, जो भी न्यूज़ इवेंट होती है उसकी अपडेट हम दे दिया करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे इस मार्केट के अंदर जहाँ पर यहाँ पर जो खिचड़ी पकी थी, इसके अंदर हम लोगों ने शॉर्ट्स करके यहाँ पे मनी प्रिंट कर रखा है। ठीक है, इस मार्केट के अंदर पैसे बनाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है और इस मार्केट में ट्रेड करना दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा एक रेंज होता है और उस रेंज के अंदर प्राइजेस के अंदर मोमेंटम होती है, जहाँ पर एक सही स्टॉप लॉस या सही टारगेट का दोस्तों आपको व्यू ओवर जो भी आप सोचते हो, थिंकिंग सोचते हो आपके साइकिलों के हिसाब से, वो समझना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप ट्रेड करते हो तो समझो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, आप धीरे धीरे सीख रहे हो। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड वगैरह में तो सबको ही बढ़ जाता है, कहीं पे बाई करेगा प्राइस के अंदर मोमेंटम आ जाएगी, लेकिन एक्चुअल जो रेंज के अंदर जो प्राइस फंसती है वहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रेडर की हवा टाइट हो जाती है। तो जितना आप दोस्तों देखोगे, प्राइस को देखोगे, चार्ट को देखोगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी और ईजिली आप भी ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो क्या हो रही है, तो आपको एक चीज़ बताऊँगा। यहाँ पर ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं कुछ ड्राइंग किया हूँ, सबसे पहले उसको विजुअल करता हूँ और आपको मैं समझाने का टोटल पूरा का पूरा प्रयास करता हूँ ताकि इजी स्टेप में आप सभी को बता पाऊँ। और जो लोग वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट गोल्डन दोस्तों आपको रूल बताऊँगा प्राइस एक्शन का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा दोस्तों सहूलियत हो जाएगी। अब यही वो लेवल है, ये लेवल बेसिकली क्या है, दोनों ऊपर का जो नीचे डंप आया, यहाँ पर देखोगे तो नीचे प्राइस गए, लेकिन मैंने इस लेवल को नहीं लिया, इस लेवल को नहीं लिया। मैंने एक एवरेज लेवल दोस्तों ड्रॉ किया है जहाँ पे प्राइस की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिली है। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या सपोर्ट ड्रॉ किया, क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, क्या ये जोन कैसे ड्रॉ हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये जो लेवल, ध्यान से देखो, ऐसे चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल देखोगे, इस लेवल को जो यहाँ से आप लो से कनेक्ट कर रहे हो, उस लेवल को प्राइस यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की है, इस लो से ऊपर गई है और प्राइस की जो रिस्पेक्ट देखने को मिली है वो इस लेवल से देखने को मिली है, क्योंकि यहीं से ऊपर नीचे, यहीं से नीचे गई और यहाँ पर जाकर रेजिस्टेंस ली, फिर डंप आ गई। मतलब ये जो लेवल है इसको प्राइस ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है, ना कि इस लेवल का। मैं अगर सीधा सीधा मैं समझा कर दिखाऊँ तो अगर इस लेवल से, ये भी एक हमारा क्या है दोस्तों, सपोर्ट का लेवल है, जो आप किताब वगैरह में पढ़ते हो, देखते हो, समझते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे मेरे भाई, एग्जैक्ट अगर लेवल लो टू लो कनेक्ट करूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से मैं इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो लेवल है, ये लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर देखो तो बार बार इस लेवल से प्राइस ऊपर जा रही है। एक बार तो गई तो अलग की बात है, दोबारे टाइम, फिर तिबारे टाइम,
मतलब 3-4 टाइम प्राइस यहाँ से ऊपर इस लेवल से ऊपर चल गई, मतलब इस लेवल को इसका रिस्पेक्ट ही नहीं है, यहाँ से रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है इस लेवल से जो यहाँ पर एवरेज लेवल है सारे कैंडल्स का। देखो यहाँ से और इस कैंडल का दोस्तों कोई मतलब नहीं है, जो कैंडल नीचे आ रही है यहाँ पर दोस्तों देखो डोजी इंडिशियन कैंडल बना, फिर दोस्तों ऊपर गई, फिर इसी पे आकर सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी कैंडल देखो तो यहाँ पे सपोर्ट काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल इस लेवल को होल्ड किया है। फिर दोबारा से प्राइस आया इसी लेवल को दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट काउंट किया, फिर यहाँ पर देखो अगेन एंड अगेन इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इसी लेवल पर आकर प्राइस रुका और इसी लेवल को ब्रेक किया तो एक आपको हैवी ड्रॉप देखने को मिल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा ये हिडन लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे समझते हैं कि मार्केट का जो प्रेशर है वो रेजिस्टेंस पे क्या कर रहा है और सपोर्ट पे क्या कर रहा है। इस तरीके से आपको लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि बायर्स आ रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा वीडियो जस्ट एक मैं बताऊं तो एनालिसिस नहीं होता, एक एजुकेशनल वीडियो होता है। हमारे वीडियो कंटिन्यू जो देखते हैं वो इजीली ट्रेडर बन जाते हैं, और कोई भी इनको इंडिकेटर या कोई भी प्राइस सेक्शन का कोर्स जो मार्केट के अंदर इंडिकेटर बेस सिखाते हैं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा तुकड़मबाजी वाली चीज़ें होती है, वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मेन जो मुद्दा है मेरा भाई कि हम बाई कहाँ करें। ठीक है, हमने बोला दोस्तों इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करेगा तो फर्स्ट नहीं हो कि हम बुलिश हो जाएंगे, तो आफ्टर ब्रेकआउट चाहो तो इस जोन पे आप एंट्री वगैरह कर सकते हो, नहीं तो जो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहते हैं वो जस्ट वेट करे इस ट्रेंड लाइन को दोस्तों ऊपर क्रॉस करने का। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस टिका हुआ है, पहला कैंडल क्लोज हो गया, दूसरा कैंडल क्लोज होने को है। आपको क्या करना है, दो सिनेरियो करना है। सबसे पहले वेट करना है तो प्राइस रिट्रेस होकर नीचे आ जाए। ठीक है, नीचे और लगभग इस जोन के आसपास आकर हमको एक पुल बैक मिल जाए। ठीक है, ध्यान रखो मेरे भाई, और इस जोन के आसपास पुल बैक मिले तो आप इजीली लॉन्ग ले सकते हो। और यहाँ से नीचे का स्टॉप लॉस चाहो तो ये दोस्तों ग्रीन कैंडल का दोस्तों मैं बताऊँ तो ये जो ग्रीन कैंडल इसके लो को डाल सकते हो, नहीं तो इससे थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ कहीं स्टॉप लॉस दे सकते हो। और टारगेट दोस्तों पहला टारगेट ही आपका यहाँ तक का हो सकता है। हाँ, इस फर्स्ट टारगेट हो गया और ये वाला हो गया हमारा सेकंड टारगेट। दो टारगेट है मेरे भाई, और दोनों टारगेट में एग्जैक्ट बताऊं तो अगर एंट्री अगर आफ्टर दोस्तों पुल बैक होती है तो बस 27,500 से 600 के आसपास 700 के आसपास एंट्री यहाँ पे हो सकती है। और इस दिनों 27,500 600 700 पे एंट्री आप ले सकते हो। और स्टॉप लॉस जो डाल सकते हो मेरे भाई बताऊँ तो 27,000 लेवल का स्टॉप लॉस डाल सकते हो, या ज़्यादा सेफ जाना सकते हो तो ये वाला ग्रीन कैंडल है इसके नीचे डाल सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट भी मैं बताऊं तो पहला टारगेट 29,000 आपका 500 का होना चाहिए, और दूसरा टारगेट मैं बताऊं तो लगभग आपका 30,500 का होना चाहिए। ये दो लेवल है जिसके अकॉर्डिंग आप एंट्री वगैरह बिल्ड कर सकते हो और ये वाला टारगेट दे सकते हो। दूसरा चीज़ दोस्तों, फर्स्ट सिनेरियो हमारा ये हो गया। सेकेंड से ये मेरे भाई कि ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से रिट्रेस होकर यहाँ कहीं आए, तो यहाँ कहीं आता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव हो जा रहा हूँ। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप पॉजिटिविटी जा सकते हो। जिस प्रकार से हम इसके नीचे जब तक नीचे था तब तक नेगेटिव थे, बाई नहीं किए थे मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि अरे यार अनीस भाई आप तो यहाँ बोल रहे थे नीचे प्राइस है तो यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन प्राइस तो यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो मसला ये नहीं है, मसला एक लेवल काम करता है मार्केट के अंदर। ठीक है, आप अगर हर एक मूव को कैच करोगे, जैसे सोचोगे कि मैं यहाँ भी बाई कर लूँ, यहाँ बाई करके यहाँ सेल कर दूँ, फिर यहाँ सेल कर दूँ, फिर यहाँ आकर दोस्तों प्राइजेस को दोस्तों प्रॉफिट बुक कर लूँ, फिर यहाँ बाई कर लूँ, फिर यहाँ जाकर दोस्तों मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, फिर यहाँ सेल कर लूँ, फिर यहाँ जाकर प्रॉफिट बुक कर लूँ, यहाँ सेल कर दूँ, यहाँ आ जाऊँ, फिर यहाँ प्रॉफिट बुक करूँ, फिर यहाँ बाई करूँ, फिर यहाँ सेल करूँ। ठीक है, फिर यहाँ ध्यान सुनना, फिर यहाँ सेल करूँ, फिर यहाँ बाई कर लूँ। ठीक है, फिर यहाँ मेरे भाई बाई करूँ और यहाँ तक करूँ। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग करोगे मेरे भाई तो कभी नहीं कर पाओगे, मार्केट में हमेशा ट्रैप में फंसोगे। जैसे दिखाए जाते हैं आपको वैसा होता नहीं है। ये देखने में चार्ट बन गया तो आपको लग रहा है कि हाँ काश मैं यहाँ पे एंटर कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, लेवल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। जिस प्रकार देश को चलाने के लिए एक रूल्स होता है, संविधान होता है, उसके अकॉर्डिंग एक कंट्री चलता है। सेम टू सेम दोस्तों जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ये जो प्राइस का मोमेंटम होता है, उसका भी एक रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अपना रूल अगर फिट कर लोगे तो आपके रूल के अकॉर्डिंग अगर प्राइस दिखेगी तो एंट्री आपको खुद ब खुद बिना दोस्तों लाइन खींचे भी दिख जाएगी। लेकिन अगर आपको दोस्तों रूल्स नहीं पता है, ऐसे ही कोई भी ट्रेड करते हो बिना दोस्तों कंडीशन का, आप बिना समझे कहीं भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देख लिए, कुछ भी देख लिए, तो मार्केट में ट्रैप फंसोगे। ओवरऑल जो आपका कैपिटल है सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो मेरा जो मतलब है बताने का वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पर बता रहा है कि हाँ मैं यहाँ पर अब ब्रेकआउट कर चुका हूँ,
बस आपको वेट करना चाहिए रिट्रेसमेंट का, और यहाँ पर कोई एक बुलिश कैंडल जैसे दोस्तों बनती है तो आप एक एंट्री वगैरह बना सकते हो, क्योंकि ये कंफर्मेशन दे देगा कि प्राइस ने प्रेशर जो बनाई थी यहाँ पे उस प्रेशर से बाहर निकल चुकी है और साइडवेज जोन से बाहर निकल चुकी है, ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पे डबल बॉटम का भी कंफर्मेशन हो जाएगा। ये डबल बॉटम दोस्तों काफ़ी दोस्तों यूनिक है, और ये देखने से समझ में आ रहा है कि डबल बॉटम है, और ये वाली इसकी नेकलाइन है, तो इसके अकॉर्डिंग भी प्राइस बुलिश है, साथ में ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक वेज पैटर्न जो आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे फॉलिंग वेज होता है, जो फॉलिंग वेज बेसिकली बुलिश पैटर्न होता है। कल के वीडियो के अंदर मैंने चर्चा किया था, फॉलिंग वेज बेसिकली बुलिश पैटर्न होता है। जैसे इस प्रकार से यहाँ से देखोगे ये एक हमारा एक वेज का पैटर्न हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हो, ये वेज का पैटर्न हो गया। इसको थोड़ा सा और इस प्रकार से सेट करोगे तो आपको समझ में आएगा डिसेंडिंग दोस्तों चैनल है। डिसेंडिंग चैनल भी बुलिश होता है, और डिसेंडिंग चैनल के ये टॉप का रेजिस्टेंस है जहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस लेकर फॉल है, उसी लेवल पे प्राइस यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। आफ्टर ब्रेकआउट जस्ट एंट्री कर सकते हो, वेट करो पुल बैक का, और अब एक बुलिश कैंडल बनने का देन आप एक एंट्री बना सकते हो और स्टॉप लॉस वगैरह डाल सकते हो, जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। और जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से प्राइस के अंदर मोमेंटम एक अच्छी खासी आ सकती है। ये चीज़ अपने माइंड में रख लेना मेरे भाई, ठीक है। तो अभी प्राइस क्या है, बुलिश टेरिटरी के अंदर आ चुका है। जो नेगेटिविटी यहाँ पे थी वो नेगेटिविटी शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको कम देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब जो लेवल मैंने ये ड्रॉ करके रखा है मेरे भाई, वीकली बेसिस का लेवल है, ये डेली बेसिस पे मैंने ड्रॉ नहीं किया। वीकली बेसिस पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस जो पहले था, रेजिस्टेंस जो बार बार काउंट किया था, ठीक है, उसी लेवल को दोस्तों अगर प्राइस जाती है तो आप एक अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा। इस लेवल को दोस्तों आप नोट डाउन कर लो, 24,500 के आसपास, 24,500 से 23,900 पे आप एंट्री वगैरह बना सकते हो। एक $500-600 का जोन है जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक जोन है, और यहाँ पे पाएगी तो आपके एक एंट्री करने का अच्छा से अच्छा मेरे भाई मौका आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्राइजेस के अंदर मोमेंटम जो होती है, मैंने बार बार बोला हूँ, जैसे ऊपर गई, ये भी दोस्तों क्या बना, एक यहाँ पर बेस बनाया, फिर प्राइजेस के अंदर ऊपर गई एंड रैली बेस रैली, ठीक है। सेम टू सेम जो ब्रेकआउट हुआ, रैली किया, अब यहाँ पे बेस बिल्ड कर रहा है एज अ लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर। तो मार्केट के अंदर क्या होती है, एक दोस्तों रैली आती है, फिर एक बेस बनता है, फिर रैली आती है। तो सेम टू सेम ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक बेस बिल्ड हो रहा है, ठीक है। ये जो बेस बिल्ड हो रहा है मेरे भाई, या तो मेरे भाई अब लॉन्ग टर्म के अंदर बता रहा हूँ, ये बेस मिल रहा है तो या तो यहाँ से दोस्तों बेस को फिर से अगेन से दोस्तों रिस्पेक्ट करेगा और फिर से एक रैली कंटिन्यू करेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हमको एक ब्रेकआउट दिख चुका है, और ये ब्रेकआउट दोस्तों आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ब्रेकआउट क्यों हमको लग रहा है कि एक जनवस ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि देखोगे तो प्राइस वीकली बेसिस पर समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेली बेसिस पर जाकर देखो तो एक हमको सपोर्ट मिला था, और इस सपोर्ट के यहाँ पे ट्रैप कराई गई। जैसे लोग ट्रैप के अंदर सेल के अंदर घुसे मेरे भाई, प्राइस के अंदर एक अच्छी ब्रेकआउट मिली, और सामने वाला एक हैवी रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर चुका था, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया। सेम टू सेम वैसे ऊपर गया और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट को क्या किया, फिर से अगेन से ब्रेक डाउन किया, ठीक है। यहाँ पर ट्रैप कराया गया सेलर को, और सेलर ट्रैप आउट हो जैसे हो गए, फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एक सिनेरियो हो सकता है। नेगेटिविटी तभी थी जब तक दोस्तों इस लेवल के नीचे थी। मैं वीडियो के अंदर बार बार बोल रहा था, कल की वीडियो मेरा जाकर देखो, मैं एंड डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि नेगेटिव इसके नीचे आप रह सकते हो, जब तक इसके ऊपर जाएगा ब्रेकआउट करेगा देन आप पुलिस के अंदर जा सकते हो, तब नेगेटिव नहीं जाना है। जैसे दोस्तों कन्फर्मेशन मिलता है, फर्स्ट कन्फर्मेशन, सेकंड कन्फर्मेशन, 3 कन्फर्मेशन कम से कम लिए था एक ट्रेड लेने से पहले, तभी आप एंट्री वगैरह ले सकते हैं। 3 कन्फर्मेशन कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो में इतना समय तक आप लोग वेट कर रहे हो तो वो भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 3 कन्फर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले पहला कन्फर्मेशन हमको क्या करना है, जो ब्रेकआउट होता है देखना है क्या एक हैवी वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो गई है। सेम दोस्तों सिचुएशन जैसे ब्रेकआउट हो जाती है तो वेट करना है पुल बैक का। जैसे पुल बैक होता है तो आपको देखना है क्या पुल बैक कन्फर्म हुआ। जब पुल बैक होता है तो वहाँ से जो सपोर्ट है, जैसे मानो कि पुल बैक हो गया, यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे पुल बैक हो गया, सपोर्ट पे आकर क्या इस कैंडल पे दोस्तों बुल्स फिर से बायर्स एंट्री हो रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल क्लोज कर रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। पहला ट्रेंड देखना है, दूसरा ब्रेकआउट देखना है, उसके बाद पुल बैक, और उसके बाद यहाँ पर देखना है आपको यहाँ पर क्या बन रहा है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। देन एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ है, बायर्स अगेन से पुश करना चाहते हैं, ठीक है। बायर्स ने यहाँ से ट्राई किया है, लगातार यहाँ से बाइंग की है, तो यहाँ से एक पुल बैक बनता है। या तो आफ्टर ब्रेकआउट पुल बैक हो, ये ट्रेंड लाइन जो है, या तो आफ्टर ब्रेकआउट पुल बैक है, नहीं तो अभी पुल बैक होकर फिर से एंट्री जा सकता है। तो आफ्टर ब्रेकआउट एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन हो जाएगा, आप पोजीशन भी ऐड कर सकते हो। अभी चाहो तो आप जैसे नीचे आती है तो आप जैसे मानो कि आप $100 से ट्रेड लेते हो, तो जैसे नीचे आती है यहाँ कहीं आती है मेरे भाई, तो आप क्या करो 50% क्वांटिटी यानी $50 का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो, लॉन्ग ले सकते हो विथ स्टॉप लॉस।
और फिर दोस्तों बाकी का रिमेनिंग 50% बचा हुआ है $50, वो दोस्तों आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आप पोजीशन अपना ऐड कर सकते हो। जैसे ऐड कर लोगे तो कन्फर्मेशन होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। इस प्रकार से आपकी एंट्री भी मिस होगी। अगर एंट्री भी मिस नहीं होगी, अगर प्राइस ड्रॉप आती है तो आप डिप के अंदर भी एंट्री कर लोगे। प्लस आफ्टर ब्रेकआउट हमको प्राइस सेक्शन का कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ प्राइस ऊपर जा रही है, उसके अकॉर्डिंग हम रैली को मिस नहीं करेंगे और यहाँ तक का मोमेंटम ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया मेरे भाई प्राइस के अंदर क्या करना है। वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। आप एग्जाम्पल मैं बताया था कि मैं कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट दोस्तों ट्रैप होता है, वो ट्रैप क्या होता है, वो हमको मतलब प्रूफ नहीं बोलेंगे मेरे भाई, मतलब बोलेंगे हमको जो फाइंड आउट हुआ, मतलब स्पॉट हुआ मेरे भाई, वो हमारा हुआ एथेरियम के चार्ट पे। ठीक है, अब एथेरियम के चार्ट इसलिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट होता है आपको दिखाना समझाना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ट्रैप, एक अच्छा बुल ट्रैप का यहाँ पे उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, देखोगे तो समझ में आएगा कि ये लेवल हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का SR फ्लिप एरिया है। एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ यहाँ पर देखोगे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, मैंने क्यों बोला कि आपको एक वेट करना चाहिए रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का। फिर नीचे आया, लेकिन इस सपोर्ट पे आने के बाद मेरे भाई कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना ही नहीं, रेड कैंडल बना और फटाक से दोस्तों नीचे की साइड ब्रेक किया और नीचे आ गया। और नीचे आकर जब यहाँ आया तो सारे लोगों का होप खत्म हो जाती है। फिर प्राइस ऊपर धीरे धीरे गई और यहाँ पर देखोगे यहाँ पर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और इसी लेवल को दोस्तों ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद देखोगे यहाँ पर पुल बैक हुआ, छोटा सा आपको पुल बैक ध्यान से देखोगे, मैं समझाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, एक यहाँ पर पुलबैक हुआ और इस सपोर्ट जोन को दोस्तों टेस्ट किया। इस सपोर्ट जोन से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है प्राइस या थोड़ा सा नीचे, या इस लेवल पे बिल्कुल एग्जैक्ट हो सकता है, बिल्कुल इस लेवल पे देखोगे आपको दिख रहा है। फिर यहाँ से दोस्तों बाउंसेस आपको देखने चालू हो गए। यहाँ पर क्या था दोस्तों, बुल ट्रैप थे, यहाँ पे बायर्स घुस गए थे, बायर्स का स्टॉप लॉस भी हंट हुआ। काफ़ी लोग जो हाई लेवरेज यूज़ करते होंगे उनका दोस्तों लिक्विडेशन भी हो गया होगा। तो इस प्रकार से प्राइस मोमेंटम करती है। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ पा रहे हो मेरे भाई तो कमेंट बिल्कुल भर दो, क्योंकि ऐसा आप बताओगे भरोगे तभी हमको लगेगा कि हाँ आप लोग सीखना चाहते हो, तो मैं सिखाने का पूरा प्रयास करूँगा। ऐसे देखोगे इस लेवल में डेली के अंदर देखोगे तो बार बार रेजिस्टेंस काउंट किया, बार बार रेजिस्टेंस काउंट किया, बार बार रेजिस्टेंस काउंट किया, बार बार रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट दिखा। इस ब्रेकआउट में काफ़ी लोग ट्रैप में फंसे, फिर ड्रॉप हुआ। फिर यहाँ पर दोस्तों एक एंट्री मिली। इस एंट्री को काफ़ी लोग एंट्री नहीं करेंगे डर के मारे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लॉस किया। उनको समझ में आता है अरे भाई हम तो एंट्री किए होंगे, अच्छा ब्रेकआउट दिखा था, लेकिन हमने ट्रैप में फंस गए यार, फिर से एंट्री नहीं करेंगे। जब वो एंट्री नहीं करेंगे देन प्राइस ऊपर चली जाती है। ये दोस्तों क्या होती है, साइको का पूरा गेम होता है, आपके थिंकिंग का गेम होता है। जस्ट ये सब सीखोगे तभी आप ट्रेड वगैरह ले पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा का सारा चार्ट समझ में आ गया होगा एक्चुअल दोस्तों क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों बात करूँगा दोस्तों एथेरियम का। एथेरियम के जो रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ तक आने के बाद इसका ब्रेकआउट का वेट करना है मेरे भाई। अगर ब्रेकआउट होती है 1950 का देन आप एंट्री ले सकते हो, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा मेरे भाई। प्राइस का रिट्रेसमेंट का लगभग 1870 का 1870 तक रिट्रेसमेंट होती है प्राइस के अंदर, तो यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री मिल सकती है। और आपको टाइट स्टॉप लॉस यहाँ से 2% से लेके आपको 1.5% से 2% का स्टॉप लॉस डालना है और कम से कम लेवरेज यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको एथेरियम का समझ में आ गया। अब दोस्तों बात करता हूँ डॉट का। डॉट, क्योंकि डॉट कम से काफ़ी बंदे पूछते हैं भाई डॉट का एनालिसिस कर दिया करो, वीडियोस वगैरह में कमेंट वगैरह आ जाते हैं, तो मैं अभी डॉट का देख रहा हूँ डॉट का क्या चक्कर है। देखो भाई डॉट का आ गया चार्ट, और डॉट का जो चार्ट है वो काफ़ी पुराना चार्ट, हमारा काफ़ी पुराना ड्राइंग है। देखोगे तो मैंने इस लेवल को बार बार ड्रॉ करके देखा हूँ। देखोगे जो एक लेवल होता है मेरे भाई सपोर्ट या रेजिस्टेंस, वो जस्ट एक जोन होते हैं, एक लाइन रेखा नहीं होती है मेरे भाई, ध्यान रखना मेरे भाई। तो जोन, ये जो लाइन जो खींचा हूँ देखोगे इस प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस प्राइस पे दोस्तों रुकावटें देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रुकावटें हुई, इसके बाद दोस्तों प्राइस के अंदर मोमेंटम आई। तो ये जो लेवल है मेरे भाई बाइंग का ही लेवल था। अगर $5.2 देखोगे तो यहाँ पर $5.2 के आसपास बाइंग का लेवल था और यहाँ से बाउंस आ गई है। अभी फिलहाल दोस्तों आपको क्या मिल रही है कि जो प्रीवियस सपोर्ट था उस प्राइस को उसको अच्छे से रिस्पेक्ट किया और इसका लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद दोस्तों प्राइस के अंदर मोमेंटम आ गई। अब यहाँ पर 4 घंटे के अंदर देखते हैं क्या 4 घंटे के अंदर हमको कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि नहीं। तो 4 घंटे के अंदर आपको समझ में आ रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, ये वाला मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा क्या है, एक ब्रेकआउट है। ठीक है, ये ब्रेकआउट अब जस्ट वेज करना है आपको क्या SP 500 क्या रिस्पेक्ट करता है। अभी देखो तो ये ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट होती है प्राइस यहाँ पे सस्टेन होकर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है, नहीं तो एथेरियम वाला कांड हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट देगा फिर प्राइस के अंदर ड्रॉप आ गया तो आप घबरा जाओगे। तो वेट करना है रिवर्सल कैंडलस्टिक, एटलीस्ट यहाँ पे सपोर्ट के बाद बुलिश कैंडल बनाए, आफ्टर बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट आप एक एंट्री वगैरह बना सकते हो। ये जो लेवल आता है $5.4 के आसपास, $5.45 के आसपास, तो यहाँ पे आप एक एंट्री देख सकते हो। यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद ये रहा हमारा दोस्तों डॉट का एनालिसिस। ठीक है,
अब यहाँ पर दोस्तों डॉट का एनालिसिस समझ गए तो आपको ये नहीं कि अभी जस्ट एंट्री करना है, आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का वेट करनी ही करनी चाहिए। आपको मैंने वीडियो के अंदर बताया था एजुकेशनल, मैं काफ़ी चीज़ बताता हूँ, वेट एंड ट्रेड, वेट ट्रेड, यानी जितना वेट करके ट्रेड करोगे उतना ही ट्रेड आपकी दोस्तों अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी। और आप दिन में दोस्तों चाहोगे तो 5-10 ट्रेड लेते हो तो मार्केट में फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जितना कम आप चीज़ों को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आपकी सक्सेस रेट बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही दोस्तों रिक्वेस्ट है, कमेंट में कमेंट करो और हमें बताओ, जिस प्रकार कल के वीडियो के अंदर हमने बताया था, कल या परसों डाला था, मतलब प्रीवियस वीडियो, एक्चुअल दोस्तों वही चीज़ मार्केट के अंदर हुई है। मतलब हुई नहीं का मतलब ये है कि मतलब जो डबल बॉटम था वो ब्रेकआउट हो चुका है। उस चीज़ को मैंने पहले ही बताया था मेरे भाई, लेकिन होता क्या, जब नाइट के टाइम होती है तो हम और आप सोए रहते हैं और सारा कांड नाइट के टाइम में होती है। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो दिन के अंदर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम दोस्तों ट्रेड क्या होते हैं, नाइट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हमको नाइट के अंदर दोस्तों अभी जस्ट प्राइस जब ब्रेक करती है तब एंट्री नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लोग ब्रेकआउट के जस्ट देखते हैं ब्रेक हो रहा है तो एंट्री कर लेते हैं। वैसा ट्रैप भी हो सकता है, ऊपर गया फिर से सरासर नीचे आता है। आपको सस्टेन का वेट करना है, तो मैंने जो बिटकॉइन का बताया था उस प्रकार से आप देखो तो सस्टेन का वेट कर सकते हो, उसके बाद एंट्री वगैरह ले सकते हो। अब बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे अल्ट्स कॉइन का क्या चक्कर है, क्योंकि ये भी हमारे पास सवाल पूछा जाता है कि अल्ट्स कॉइन का क्या चक्कर है, क्या भाई अल्ट्स कॉइन में एंट्री करे या ना करे। तो अल्ट्स कॉइन में एंट्री करने के लिए सबसे पहले बिटकॉइन डोमिनेंस का ज्ञान हमको होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ये रहा बिटकॉइन डोमिनेंस, ठीक है। बिटकॉइन डोमिनेंस कंटिन्यू देखोगे तो अपने रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो वीकली के अंदर ये रेजिस्टेंस जो हमारा जो लेखा है, लक्ष्मण रेखा, ये आज से नहीं पहले से खींची हुई है और इस पर रिस्पेक्ट कर रहा है, इसको बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास ये काफ़ी लंबा दोस्तों समय बिता रहा है, ठीक है। अगर इसको दोस्तों ब्रेक करता है तो समझो कि अल्ट्स कॉइन के अंदर एक और भी ज़्यादा दोस्तों डंप, एक पेन देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये समझ में आएगा बिटकॉइन डोमिनेंस का इंक्रीज होना, मतलब जो पैसा है वो बिटकॉइन की तरफ जा रहा है, तो हमको बिटकॉइन में एंट्री करना है, बिटकॉइन में लॉन्ग शॉर्ट करना है, ना कि दोस्तों कोई ऐसे एरे गहरी जगह पे एंट्री वगैरह बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी पैसे है मेरे भाई, आफ्टर ब्रेकआउट समझ में आएगा कि हाँ बिटकॉइन के अंदर जा रही है, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस को बार बार दोस्तों ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही काउंट कर रहा है, रुक रहा है, मतलब सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट तो नहीं बोलेंगे मेरे भाई, मतलब प्राइस रुकने का प्रयास कर रहा है और यहाँ से फॉल नहीं हो रहा है। अब इसका विपरीत जाओगे मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा अदर डोमिनेंस क्या होता है। अदर डोमिनेंस बेसिकली अल्ट्स कॉइन का, यहाँ पर मार्केट में कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी दोस्तों उनका मतलब अल्ट्स कॉइन डोमिनेंस परसेंट है, वो समझ में आएगा कि अल्ट्स कॉइन के अंदर क्या इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर देखो तो ये नेगेटिव है मेरे भाई, ये सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर दिया है और यहाँ से नीचे फॉल किया, फिर पुल बैक किया, फिर से अगेन से फॉल कंटिन्यू कर रहा है। तो ये जब तक दोस्तों बुलिश नहीं होगा, इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा मेरे भाई, तब तक इसके लिए दिक्कत है। अभी और भी ड्रॉप के चांसेस अल्ट्स कॉइन के अंदर हो जाते हैं, तो आपको अल्ट्स कॉइन के अंदर थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। हाँ डिप के अंदर आती है तो अच्छे अल्ट्स कॉइन के अंदर आपको एंट्री मिलेगी, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। मेजर अल्ट्स कॉइन के अंदर आप एंट्री वगैरह बना सकते हो, ठीक है। ये रहा दोस्तों, आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। जैसे दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस नेगेटिव होगी, देन ये बिटकॉइन जो ये आपका मार्केट कैप अल्ट्स कॉइन का ये ऊपर के साइड जाएगा तो अल्ट्स कॉइन के अंदर पैसे आएंगे। अब यहाँ पर दोस्त नहीं रहे मेरे भाई, बिटकॉइन जो है यहाँ पर एक चीज़ समझो, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से देखना मेरे भाई, समझना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्ट्स कॉइन के अंदर मोमेंटम एक अच्छी खासी तब आएगी जब बिटकॉइंस क्या है, या तो ऊपर जैसे जा रही है, ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से ऊपर जा रही है, या तो प्राइस नीचे आकर यहाँ कहीं सपोर्ट काउंट करे, ठीक है। इस सपोर्ट के ऊपर तब तक तो अल्ट्स कॉइन के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर आप प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो ब्रेकआउट दिख रहे हैं, या ब्रेकआउट करके जैसे बिटकॉइन को जो फॉलो कर रहे हैं अल्ट्स कॉइन, जैसे मेजर जो कॉइन्स होते हैं वो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, उसमें एंट्री ले सकते हैं। ऐसे सिट बिटकॉइन से दूर रहो, क्योंकि वो प्राइस सेक्शन को फॉलो नहीं करते मेरे भाई, ये चीज़ अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। वो प्राइस सेक्शन को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते। तो जो बिटकॉइंस को फॉलो करते हैं मेरे भाई, जैसे एथेरियम हो गया, डॉट हो गया, ऐसे काफ़ी सारे और भी कॉइन्स हैं, आप जाकर देख लो टॉप 10 के अंदर, टॉप 20 के अंदर कॉइन्स आते हैं, वो अच्छे से फॉलो करते हैं मेरे भाई। उस पर आप नज़र बना सकते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट देख सकते हो, ब्रेकआउट के बाद एंट्री वगैरह बना सकते हो, जिस प्रकार यहाँ पर देखोगे बिटकॉइन के अंदर दिखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वेट करना है यहाँ पर कि सच में बिटकॉइंस या तो ऊपर जाए, ऊपर जाकर दोस्तों कहीं भी एक अच्छा खासा बाउंडिंग बनाए, या नीचे आए मेरे भाई और यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट बनाए, फिर अल्ट्स कॉइन के अंदर आपको यूएसडीटी पेयर में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। बीटीसी पेयर में भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी बिटकॉइन मोमेंटम करता है तो यूएसडीटी पेयर में दोस्तों जो भी अल्ट्स कॉइन है वो बिटकॉइन के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन बीटीसी पेयर में आपको ड्रॉप देखने को मिलता है। बीटीसी पेयर में दोस्तों क्या होगा, जब भी दोस्तों प्राइस ऊपर जाके कहीं साइडवेज कंडीशन करती है, मतलब प्राइस रुक के दोस्तों एक जोन के अंदर फंसती है, देन दोस्तों आपको बीटीसी पेयर में मोमेंटम आता है, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में रख लेना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हो। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।